नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। गोल्ड के दम पर 2024 में ही भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, आखिर कैसे? पागलों की तरह भारत और चीन के लोग क्यों खरीद रहे हैं गोल्ड? आखिर भारत सबसे ज्यादा गोल्ड किस देश से खरीदता है? नाम जानकर चौंक जाएंगे। $500 बिलियन का सोना खरीदकर भारतीय लोगों ने देश को कैसे पहुंचाया बड़ा नुकसान? एक साल में भारत के लोग कितने बिलियन डॉलर का सोना खरीदते हैं? भारत के सर्विस और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट देखकर चीन के क्यों छूटे पसीने? आखिर क्या खरीदने में भारत सबसे ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है? क्या $500 बिलियन सोना खरीदने के कारण भारत नहीं बन सका $5 ट्रिलियन इकोनॉमी? कैसे भारत के लोगों ने 20 सालों में ही भारत का 33% जीडीपी स्वाहा कर दिया? आइए इन सभी हेडलाइंस के अलावा डिस्कस करते हैं और भी बहुत कुछ। दोस्तों, गोल्ड को लेकर आपने भारत में कई सारी मशहूर कहावत सुनी होंगी। कहा जाता है कि असली सोना तो वो है जो गिरकर भी अपनी कीमत खोए बिना चमकता रहता है। जिस तरह सोने को आग में तपाकर कुंदन बनाना पड़ता है, उसी तरह इंसान को भी जीवन की आग में तपकर महान बनना पड़ता है। सोने पर बनी इन कहावतों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई भी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है तो फिर हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं और आप अपने सभी लक्ष्यों तक पहुंचे। तो आइए अब हम गोल्ड से जुड़े कुछ बेहद इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, देश का पैसा सबसे ज्यादा गोल्ड और पेट्रोलियम खरीदने में बाहर चला जाता है। दोनों की डिमांड देश में जबरदस्त है। सोना और पेट्रोलियम के मामले में भारत को दुनिया के देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। सोने का आयात भारत की इकोनॉमी पर गहरा असर डाल रहा है। इन सब के अलावा भारत सबसे ज्यादा क्या इंपोर्ट करता है, इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 21 सालों में ही भारतीयों ने अकेले $500 बिलियन से ज्यादा का गोल्ड इंपोर्ट कर लिया। जानकारों का कहना है कि भारतीय लोगों ने सही निवेश ना करके गोल्ड इंपोर्ट करने के लिए भारत की जीडीपी का 1/3 हिस्सा दूसरे देशों में भेज दिया। अगर भारत के लोग इतने सारे पैसे गोल्ड इंपोर्ट ना करके शेयर मार्केट में निवेश किए होते, या फिर अगर ये पैसा भारत में ही इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता, तो फिर आज हमारा देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया होता। आप खुद सोच कर देखिए, अगर पिछले 21 सालों में ही ये सारे पैसे गोल्ड की बजाय टाटा, अंबानी, बिरला, अदानी की कंपनियों में निवेश किया जाता, तो आज हमारी जीडीपी $5 ट्रिलियन के पार होती और हम 2024 में ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए होते। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है तो रिटर्न तो मिल ही रहा होगा ना। आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर आप प्रोडक्टिव इकोनॉमिक सेक्टर्स जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, रिसर्च और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे तो इसका रिटर्न और प्रोडक्टिविटी गोल्ड रिटर्न के मुकाबले कई गुना ज्यादा होगा। इसके लिए आप मार्केट में इन्वेस्ट करके ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं, देश के बिजनेस और इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट से आप ज्यादा डिविडेंड भी कमा सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो जरूरत से ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट करने पर भारत के ट्रेड बैलेंस, करेंसी स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ पर बैड इंपैक्ट पड़ेगा। हाल ही में भारत सरकार ने गोल्ड इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी 11% से बढ़ाकर 15% कर दिया है, ताकि लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें और देश की तरक्की हो सके और साथ ही देश का फॉरेक्स रिजर्व भी बचाया जा सके। दोस्तों, अब आप जानना चाह रहे होंगे कि आखिर भारत किन देशों से सबसे ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट करता है। तो देखिए, भारत सबसे ज्यादा गोल्ड स्विट्जरलैंड से खरीदता है। स्विट्जरलैंड को ग्लोबल गोल्ड रिफाइनिंग हब के तौर पर भी जाना जाता है। इसके अलावा भारतीय लोग यूएई से भी गोल्ड मंगाते हैं, क्योंकि दुबई सोने चांदी के मामले में फ्री ट्रेड के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में भी काफी सारे गोल्ड रिजर्व्स मौजूद हैं। लिस्ट में आप बाकी देशों का भी नाम देख सकते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि गोल्ड इंपोर्ट के मामले में चाइनीज लोग भी काफी आगे हैं। चीन दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है। चीन के बाद भारत दुनिया का सेकंड बिगेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है। भारत की तरह चीन के अंदर भी ज्वेलरी इंडस्ट्री काफी बूम करती है। चीन में खास करके वेंडिंग और चाइनीज न्यू ईयर के समय लोग गोल्ड के पीछे पागल हो जाते हैं। उसी प्रकार भारत के लोग भी शादी विवाह के साथ साथ धनतेरस और अक्षय तृतीया जैसे कल्चरल फेस्टिवल और एक्टिविटीज में जमकर गोल्ड की खरीदारी करते हैं। भारतीयों में सोने को लेकर आकर्षण बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से सोने पर खूब खर्च करना पड़ता है, जो देश के बाहर चला जाता है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय लोगों के पास 25,000 टन से ज्यादा गोल्ड छुपा हुआ है, जो अमेरिकी ट्रेजरी के पास मौजूद 8,000 टन गोल्ड रिजर्व से 3 गुना ज्यादा है।
भारतीय लोगों के पास छुपे हुए गोल्ड तकरीबन $1.5 ट्रिलियन के बराबर हैं। अगर ये सारे पैसे देश की इकोनॉमी में लगे होते तो वैसे ही हमारा देश $5 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर गया होता। आज की डेट में भी भारत के लोग तकरीबन 30 से 40 बिलियन डॉलर के गोल्ड इंपोर्ट हर साल करते हैं। आप सभी फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 का इंपोर्ट आंकड़ा स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में तकरीबन $157 बिलियन के क्रूड ऑयल इंपोर्ट किए और फाइनेंशियल ईयर 2024 में $134 बिलियन का क्रूड ऑयल इंपोर्ट हुआ है। इसके अलावा भारत ने तकरीबन $23 बिलियन के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे कि एलपीजी वगैरह इंपोर्ट किए हैं और $47 बिलियन के पेट्रोलियम प्रोडक्ट भारत द्वारा एक्सपोर्ट भी किए गए। इस तरह से देखा जाए तो हमारा देश क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने में हर साल तकरीबन $150 बिलियन से ज्यादा खर्च कर रहा है। इसके अलावा 30 से 40 बिलियन डॉलर का हर साल गोल्ड भी खरीद रहा है। कुल मिलाकर भारत गोल्ड, क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम के लिए हर साल तकरीबन $200 बिलियन के आसपास बाहर भेज देता है। अगर ये सारे पैसे भारत में निवेश किए जाते तो फिर हमारे देश की इकोनॉमी आज बिल्कुल अलग लेवल पर होती। यहाँ आप सभी के समझने वाली बात यह है कि भारत एक तरफ क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम इंपोर्ट पर खर्च करता है, जो एक तरह से एसेंशियल कमोडिटीज माना जाता है। इसके बिना हमारी इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी और घरों में बिजली नहीं आ पाएगी, जबकि वही गोल्ड नॉन एसेंशियल कमोडिटीज में आता है। अगर भारत के लोग ज्यादा मात्रा में गोल्ड इंपोर्ट करते हैं तो फिर भारत को ट्रेड डेफिसिट का सामना करना पड़ेगा, जिसका इंडियन इकोनॉमी पर बैड इंपैक्ट पड़ सकता है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2024 में ट्रेड डेफिसिट का आंकड़ा $30 बिलियन से भी नीचे का बताया जा रहा है। दूसरे देशों से गोल्ड खरीदने के लिए हमें US डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। इस तरह से भारत का फॉरेक्स रिजर्व यानी कि डॉलर रिजर्व भी कम होने लगेगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वक्त भारत के पास तकरीबन $640 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व मौजूद है। US डॉलर को हम अपनी जरूरत के सामान जैसे कि क्रूड ऑयल, टेक्नोलॉजी, मशीन खरीदने में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। लेकिन अगर उसे हमने लग्जरी आइटम जैसे गोल्ड परचेज करने में खत्म कर दिया तो इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर हमारा गोल्ड इंपोर्ट बिल ज्यादा बढ़ने लगेगा तो फिर फॉरेक्स रिजर्व घटेगा, जिसके कारण इंडियन रुपए डॉलर के मुकाबले कमजोर होने लगेगी। कमजोर रुपए के कारण आपका इंपोर्ट काफी कॉस्टली पड़ेगा, जिसके कारण देश में कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ सकता है और फाइनली महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। हालांकि सबसे अच्छी बात तो यह है कि भारत का टोटल एक्सपोर्ट $800 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है, जो जल्द ही $1 ट्रिलियन को पार कर सकता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि भारत सबसे ज्यादा सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट का भी ग्रोथ काफी अच्छा दिख रहा है। इसका मतलब साफ है कि आईफोन के साथ साथ सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट भी जल्द ही $100 बिलियन के पार पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, इस विश्लेषण पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो पर कम से कम 100 लाइक देंगे। ऐसे ही और ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल जी चिल्स पर भी विजिट कीजिए। धन्यवाद।